टाइप्स ऑफ रोबोट बताओ। हमारे रोबोटिक सेल में रोबोट तो वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं और टाइप के हिसाब से रोबोट 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है कार्टेशियन रोबोट, नंबर 2 पे कोलाबरेटिव रोबोट, नंबर 3 पे स्कारा रोबोट, नंबर 4 पे पोलर रोबोट, नंबर 5 पे डेल्टा रोबोट एंड नंबर 6 पे आर्टिकुलेटेड रोबोट है और नंबर 7 पे स्कारा रोबोट है। किसी एक रोबोट के बारे में, 6 में से किसी एक के बारे में बताओ। कार्टेशियन रोबोट ये एक्स वाई जेड अक्षों पर रेखीय गति करता है सीधी रेखा में और इसका उपयोग सीएनसी मशीन, 3D प्रिंटिंग या पिक एंड प्ले जैसे कार्यों में किया जाता है। ठीक है, ठीक है बैठो। सितेश तुम वहां बैठ जाओ। ठीक है, बताओ रोबोटिक सेल में कितने प्रकार के कन्वेयर लगे हैं? 2। कौन कौन से? आउट कन्वेयर सेंसर, इन कन्वेयर सेंसर। नो, आउट कन्वेयर, इन कन्वेयर। कन्वेयर एक ही प्रकार का लगा, 2 लगे, एक इन कन्वेयर एक आउट कन्वेयर, प्रकार एक ही है। ठीक है, कन्वेयर में कौन सा सेंसर लगा हुआ है? रीड सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट कोई आता है तो उसके लिए होल्ड करता है। चलो किसी 5 कंपोनेंट का नाम बताओ रोबोटिक सेल के। मैनिपुलेटर, इंडिफेक्टर, कंट्रोलर, सेंसर, ड्राइव सिस्टम। ठीक है। रोबोट 6 प्रकार के होते हैं। डेल्टा, यस्कारा, कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल, पोलर और आर्टिकुलेटेड। इसका फुल फॉर्म बताओ। यस्कारा की सेलेक्टिव कॉम्प्रेंस और आर्टिकुलेटेड असेंबली आर्म रोबोट। रोबोट में सेंसर का जो क्या यूज होता है? रोबोट में जो सेंसर लगे होते हैं वो वहाँ के जो वातावरण होता है उसका जो भी होता है वो कंट्रोलर को देता है, जिससे कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी दुर्घटना ना हो, वो सब कुछ जो होता है वो कंट्रोलर को इनपुट देता है। अपने रोबोटिक सेल में कितने प्रकार के वो लगे हुए हैं सेंसर? हमारे रोबोटिक सेल में 4 प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं। मेन डोर सेंसर और लाइट कंटेनर सेंसर और कौन सा है ग्रिड सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, तुम टिच पेंडेंट के बारे में बताओ। टिच पेंडेंट रोबोट को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है टिच पेंडेंट। टिच पेंडेंट से हम इनपुट देते हैं कंट्रोलर को, कंट्रोलर आउटपुट देता है रोबोट को। जो भी कमांड हम टिच पेंडेंट से देते हैं वही कार्य रोबोट करता है। अगर रोबोट में कुछ त्रुटि या कुछ एरर आ रहा है तो वो हम टिच पेंडेंट से सही कर सकते हैं। ठीक है, HMI का फुल फॉर्म बताओ। ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ठीक है, रोबोट सर मैनिपुलेटर, इंडिफेक्टर और कहते हैं बिल्डिंग टॉर्च और मतलब आर्म्स, रोबोट का जो आर्म होता है सर। और सर बताओ। और सर रोबोटिक सेल हो गई सर, MCB हो गया और कंट्रोलर हो गया सर, ड्राइव सिस्टम हो गया। अच्छा ठीक, किसी एक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करो। सर जो क्या कहते हैं कंट्रोलर होता है वो रोबोट का मस्तिष्क होता है, जो जैसे सिग्नल हो गए या जो भी टीच पेंडेंट से इनपुट से मिलते हैं वो फिर उनको अपने भाषा में आउटपुट करके रोबोट को देता है सर, इसी को कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, रोबोट के मूल घटक कौन कौन से, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बताओ। कौन कौन से? तो हमारे रोबोटिक सेल में कौन कौन सी चीजें लगी हुई है उसी को बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। ठीक है, अब बताओ। MCB सर, और कंट्रोलर, MCB कंट्रोलर हो गया, डिपेंडेंट और रोबोट है सर। तो राजन ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, दे दो। रोबोट का परिचय दो तुम, जल्दी करो जल्दी करो। मामला मिस हो गया। नहीं, चलो ठीक, टाइप्स ऑफ रोबोट बताओ। सर रोबोट 6 प्रकार के होते हैं।
बताओ। सर सबसे पहले आता है सिलेंड्रिकल, उसके बाद डेल्टा, कार्टेशियन और पोलर एक, और सिलेंड्रिकल तो हो गया, आर्टिकुलेटेड और एक और बता सर। चलो किसी एक रोबोट के बारे में बताओ, किसी एक रोबोट के बारे में बताओ। कोई बात नहीं, राजन को दे दो। जो बोल पा रहे हैं बता। अरे बोलना सर वैसे ही चलेगा, सीरियल नंबर 3 ये नहीं दो उसको बीच में बंद कर देना। जर्नल पर्पस। गुड। अब तुम कोई एक टॉपिक अपने से बताओ। सर AR 1440 मतलब कि सर वेल्डिंग करने के लिए ना, तो मतलब कि और पेन। सर 1 मिनट सर, मैंने कुछ तुम रोहित वहाँ यहाँ खड़े हो जाओ। सोई तुम इस पे आ जाओ। हाँ तुम उधर आ जाओ, ठीक है। तुम रोबोटिक सेल के बारे में जो भी जानते हो, पढ़े तो ही हो, किसमें से मुझे पूछना है, ठीक है। उस चीज में जो जो पता है वो बताओ तुम अपने से, विदाउट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे रोबोटिक सेल है तो उसमें बहुत सारे आइटम्स है, तो उसके बारे में धीरे जल्दी आ जाओ, ठीक है। जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर हो गया, MCB कितने प्रकार की है, कौन सा मोटर लगा, ये जितनी चीजें पता है वो बताओ, और जिसको अच्छे से पता है वो पहले बताना। सर 2 MCB लगी हुई हैं, एक 63 एम्पियर की, एक 32 एम्पियर की, और एक कंट्रोल लगा है, ठीक। और एक मतलब AR 1440 का कंट्रोलर है, एक है GP12 का कंट्रोलर, एक और ट्रांसफार्मर एक लगा है। और सर उसमें 2 प्रॉक्सिमिटी मतलब सॉरी 2 इन कन्वेयर लगी हैं, एक आउटपुट कन्वेयर, एक इन कन्वेयर, और 4 कार्टे सेंसर लगे हुए हैं। एक है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कार्टेशियन सेंसर और रीड सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक रीड सेंसर, ठीक है। जो लाइट कर्टेन सेंसर, उसका काम क्या है? लाइट कर्टेन सेंसर का ये काम है सर कि जैसे रोबोट चल रहा है, मतलब कार्य कर रहा है, तो अगर उसमें कोई अंदर जाने की प्रवेश करेगा तुरंत जल जाएगा, उसमें होल्ड हो जाएगा तुरंत, सुरक्षा के लिए लगा है, फिर होल्ड हो जाता है तुरंत। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम क्या है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कार्य है सर, ऑब्जेक्ट जा रहा है तुरंत उसमें बिलिंग करेगा, वो बजेगा लाइट, मतलब तुरंत पता लगा लेगा पास में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ गया सर। ठीक है। डोर में कौन सा सेंसर लगा हुआ है? किसमें सर? डोर में डोर जब गेट खोलते हैं वो आवाज आती है, अलार्म आती है। लिमिट सेंसर। ठीक है। और इन कन्वेयर में वो इंडक्शन मोटर लगा है सर। ठीक है। बैठो, आ जाओ पुष्पन, तुम बताओ। माइक हमारे रोबोटिक सेल में कितने प्रकार के रोबोट हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? AR 1440 एंड GP12। GP12 फुल फॉर्म क्या है? जनरल पर्पस। ठीक है। पेलोड कितना है? 12 kg। 12 kg। ठीक है। टाइप्स ऑफ रोबोट पता है? हाँ बताओ। 6 टाइप रोबोट है हमारे। सिलेंड्रिकल रोबोट एंड स्कारा, कार्टेशियन रोबोट, डेल्टा रोबोट, पोलर रोबोट, 5 हुए ना? आर्टिकुलेटेड रोबोट। ठीक है। किसी रोबोट के बारे में पढ़े हो? बताओ, अगर किसी के बारे में पढ़े हो तो किसी एक रोबोट के बारे में, छो में किसी एक के बारे में बताओ। स्कारा रोबोट 2 ऑब्जेक्टों को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि वेल्डिंग करना। ठीक है। तुम्हें एक क्वेश्चन बताओ। दूसरा रिपीट कर दो सर। हाँ। एप्लीकेशन ऑफ रोबोट इन मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण में रोबोट के अनुप्रयोग, उसका यूज क्या है, उपयोग क्या है? एक कम समय में सरकार करता है, सटीकता से करता है। मैंने कल बताया था ना, जैसे वेल्डिंग हुआ, पिक एंड प्लेस हो गया, ये सब अनुप्रयोग हुआ ना। वो तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। ये AR 1440 है जो वो देखो वेल्डिंग के लिए कार्य करता है, और GP12 है जिसका पेलोड होता है 12 kg,
और ये पिक एंड प्लेस का काम करता है, एक वस्तु को एक और प्लेस का कार्य करता है, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना। इंड इफेक्टर क्या होता है? इंड इफेक्टर रोबोट के एंड पे लगा होता है, मतलब इसके लिए लगा होता है, उसके लिए सर उसी को इंड इफेक्टर बोलते हैं, जिससे मतलब सब वस्तु को पकड़ते हैं। हमारे रोबोटिक सेल में कितने प्रकार के इंड इफेक्टर हैं? 2। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक चार्ज हम्म, और वो न्यूमेट्रिक ग्रिपर। ठीक है। बैठो। रोबोट इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, विनिर्माण में रोबोट के अनुप्रयोग क्या क्या अनुप्रयोग है, क्या क्या यूज है? रोबोट कार्य को बहुत सटीकता से करता है और कोई भी वस्तु को बहुत अच्छी तरह से बहुत ही कम समय में उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकता है। रोबोट मनुष्य से ज्यादा जल्दी काम कर सकता है। थैंक यू।